हाँ हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी पूछ रहे थे आप? फ्रीक्वेंसी बेटा नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी ऑब्जर्वेशन आती है तो, जैसे कोई डाटा दिया हुआ है, कोई भी डाटा दिया हुआ है, जैसे कोई भी नंबर है बीच में, मान लो 2 नंबर है एक, तो हमें पूछा गया कि 2 की क्या फ्रीक्वेंसी है, मतलब उस डाटा में 2 कितनी बार आया, नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी नंबर आ रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, ओके। आज बच्चे लेट हो गए हैं। दिया आई नहीं लगता है, ऑन किया दिया। गुड आफ्टरनून। एक रीना दीदी को भी गुड आफ्टरनून बोल दिया करो। चलो स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने कल क्या सीखा था? परसों एक तो होता है ऑब्जर्वेशंस, मतलब जो डाटा इकट्ठा करते हैं सारी ऑब्जर्वेशंस, और रॉ डाटा होता है। रॉ डाटा मतलब जैसे जिस फॉर्म में उसको इकट्ठा किया गया है उसको रॉ, रॉ मतलब कच्चा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे आपके मम्मी सब्जी पहले कच्ची लेके आते हैं ना, रॉ लेके आते हैं, फिर उसको काट के फिर पकाते हैं, है ना, फिर उसको अरेंज करते हैं काट पीट के, है ना। तो वो ऐसे ही ये जो है रॉ डाटा है, इसको जब हम अरेंज कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड अरेंज्ड डाटा। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन मीन्स कि कितनी बार कोई भी नंबर रिपीट होता जाता है। जैसे कुछ डाटा दिया हुआ है, उसमें कोई भी नंबर ले लो, चाहे 10 नंबर ले लिया एक हमने, तो हमने ये चेक करना है कि 10 कितनी बार आया, तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम उनको बांट लेते हैं कि कौन सा नंबर कितनी कितनी बार आया, कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी है उनकी, फिर हम उनको अरेंज करते हैं। अगर तो थोड़े से नंबर हैं फिर तो हम एक एक नंबर की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं, और अगर बहुत सारे नंबर हैं तो हम उनको ग्रुपिंग कर लेते हैं, उनको क्लास इंटरवल्स में बांट लेते हैं। मान लो 100 है, 200 है नंबर्स, बहुत ज्यादा नंबर है, तो हम उसके अकॉर्डिंग, जैसे 100 नंबर है तो 10-10 का एक इंटरवल बना लिया, तो टोटल 10 इंटरवल बन गए। ठीक है। और अगर मान लो आपके पास 1000 नंबर है, तो 1000 तो बहुत ज्यादा है ना, फिर हम 100 नंबर का एक इंटरवल, जैसे 1 से लेके 100, फिर 101 से लेके 200, इस तरह से इंटरवल्स बना लेते हैं। क्योंकि इंटरवल्स भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता, बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, और ये भी नहीं कि 1 से लेके 100 तक नंबर है तो 2 इंटरवल बना के शुरू कर दो काम, 1 से 50 और 50 से 100, 51 से 100, ऐसा भी नहीं है सिर्फ 2 इंटरवल बना लो, उसका तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो 7-8 इंटरवल बन जाए, 5-6 बन जाए इंटरवल, या थोड़े से ज्यादा बन जाए, 15-20 बन जाए, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि हमारा पर्पस होता है हम सामने उसको रख के या उसको ग्राफ पे शो कर सकें। अगर बहुत ज्यादा इंटरवल हो जाएंगे या बहुत ज्यादा नंबर हो जाएंगे तो हम प्लॉट ही नहीं कर पाएंगे उनको। ठीक है। हमारा पर्पस ये होता है कि हमारे सामने एक फिगर ऐसी बन जाए कि एक बारी में ही हमें पता चल जाए कि कौन सी चीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और कौन सी चीज की फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है। आपको शोर तो नहीं आ रहा? यहाँ थोड़ा काम चल रहा है, शोर आ रहा है, आवाज तो नहीं ना आ रही? अच्छा, जब आए ना लगे डिस्टर्बेंस है तो बता देना, फिर मैं उधर डोर बंद कर। ओके। और हमने कल किया था ये क्लास इंटरवल्स, ये मैंने आपको बता दिया। इसकी क्लास इंटरवल का जो पहला नंबर है, जैसे 1 to 100 है, तो 1 है लोअर लिमिट और 100 है अपर लिमिट। लोअर मतलब जो पहले की छोटी से छोटी, और अपर मीन्स बड़ी वाली, बड़ा नंबर। ठीक है। और एक मैंने आपको बताया था रेंज, रेंज के बारे में बताया था। रेंज होता है हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। जितने भी नंबर्स गिवन है उनमें सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर माइनस कर दो, तो ये उसकी रेंज हो गई। और इन क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स निकालने हो, जैसे 1 to 10 है, तो 1 to 10 मतलब 10 नंबर्स इसके अंदर आ रहे हैं ना, 10 है क्लास साइज, तो 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो वो आ जाता है क्लास मार्क। 5 है इसका क्लास मार्क। ठीक है। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है, क्लास मार्क्स हमें प्लॉटिंग में काम आते हैं, जिस तरह के ग्राफ आते हैं ना आगे। मैंने आपको हिस्टोग्राम बता दिया था, एक बार ग्राफ बताया था। एक आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? जैसे इंटरवल्स पे हमने प्लॉट किया है नंबर्स को, तो वो उनके मिड पॉइंट्स लेके उनको ज्वाइन कर देते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन उसको बोलते हैं। उसको सिर्फ एक स्केल से पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है। मैंने हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में आपको बताया था ना, उसमें तो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बन जाते हैं,
बताया था ना। और जो ये वाला ग्राफ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसके लिए हमें क्लास मार्क्स चाहिए होते हैं, तो वो मिड पॉइंट्स को क्लास मार्क्स बोलते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इसका फॉर्मूला नोट करना है तो कर लो। क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2। इस सारे को 2 से डिवाइड कर, ठीक है। तो मैं वैसे आपको नॉलेज दे देती हूँ कि हम ड्रॉ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वैसे बता देती हूँ आपको। एक तो मैंने आपको बार ग्राफ बताया था, वो तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाता है, ठीक है। और हिस्टोग्राम बताया था जिसमें वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक रेक्टेंगल बन गया उसके साथ दूसरा, कॉमन वॉल्स होती है उनकी, ये होता है हिस्टोग्राम, ठीक है। और तीसरा मैंने अभी आपको बताया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जो हिस्टोग्राम बनाया है ना बॉक्स रेक्टेंगुलर, उसकी जो टॉप है, टॉप वाली लाइन है, उसका मिड पॉइंट, जो आपने बार बनाया है ना हिस्टोग्राम में, उसके ऊपर जो टॉप है, जैसे आप आइसक्रीम खाते हो, बार खाते हो ना, जैसे चोको बार खाते हो, या वो जो ऑरेंज वाली होती है आइसक्रीम, है ना, चोको बार बोलते हैं, और वो दूसरी कौन सी होती है, ऑरेंज बार बोलते हैं ना उसको, सुना हुआ है सबने। हाँ, तो आप अगर उसको, जो बार है, चोको बार है या ऑरेंज बार है, जो उसको अगर आप सीधा पकड़ो, ऊपर एक वो चौरस रेक्टेंगुलर पीस बन जाता है टॉप, तो उसकी जो टॉप है ना, जहां से आप खानी शुरू करते हो आइसक्रीम को, जो उसकी टॉप है, उसके उसकी जो लाइन है, उसका मिड पॉइंट, बीच वाला पॉइंट, उसको बोलते हैं क्लास मार्क। अब समझ आ गया। तो ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है, ये सारी, सोचो अपने दिमाग में रखो कि आइसक्रीम्स हैं सारी, ये वो है बार्स, ठीक है। बार के टॉप है, टॉप सारी, जैसे 5-6 आपने बार्स आइसक्रीम्स जो है वो सामने अपने खड़ी कर ली। कोई बड़े साइज की आइसक्रीम होती है, कोई छोटे साइज की आइसक्रीम होती है ना, होता है ना ऐसा, कोई बड़ी होती है कुल्फी और कोई छोटी होती है ना। तो उसकी जो टॉप है ना, सबकी टॉप ले लो और उसका मिड पॉइंट ले लो, उनको स्केल से ज्वाइन कर दो, तो ये जो फिगर बनती है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। और और एक तरह का और ग्राफ रह गया, वो 10th क्लास में सिखाया जाता है, ओजाइव कर्व। ओजाइव कर्व क्या होता है, हमने जैसे ये बार नहीं बनाने की जरूरत, ना हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी सिर्फ मिड पॉइंट्स जो है उन पे आप प्लॉट करके उनको ज्वाइन कर दो, तो वो उसमें बार्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब आप ग्राफ पे बनाते हो तो आपको वो पॉइंट्स मिल जाते हैं, मिड पॉइंट्स, तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो वो बन जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और जो हम ओजाइव कर्व बनाते हैं, उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑरेंज बार आपने अपने सामने रखा, उसका जो राइट वाला एंड है, अपर लिमिट वाला पॉइंट है, उन पॉइंट्स को जोड़ते हैं आपस में, और उसको फ्री हैंड से जोड़ा जाता है, स्केल से नहीं जोड़ते। आप स्केच करते हो जैसे पेंसिल को फ्री हैंड से लेके ऐसे घुमा के, और ओजाइव कर्व जो है वो एस एस जैसे लिखते हैं ना, कैपिटल एस लिखते हो जैसे आप, है ना, एस फॉर सिमरन, जैसे एस फॉर शिवानी, है ना, एस फॉर सिंपी, ये वाला एस, कुछ कुछ इस तरह की शेप बन जाती है जब आप ओजाइव कर्व बनाते। किसी ने बनाया कभी? नो। ओके, चलो मैंने बेटा आपको नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है। तो ये बस यही कर्व होते हैं, ये प्लॉट करने होते हैं हमने ग्राफ के ऊपर। 4 चीजें, एक तो बार ग्राफ, और एक ये क्या कहते हैं इसको, हिस्टोग्राम, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और फिर ओजाइव कर्व। ये वाला जो है, ये हमारा 6 से लेके 10 तक बच्चे सीख जाते हैं, ये 10th में जाके सीखते हैं ओजाइव कर्व। मैंने आपको नॉलेज के लिए अभी से बता दी, ठीक है, ताकि आपको ये टर्म्स पता हो, दिमाग में हो, जब कभी आप पढ़नी हो तो आपको पता हो, ओके। और एक आपको मैंने बताया था पाई चार्ट, है ना, पाई चार्ट होता है सर्कल के बीच में एंगल्स बना बना के सेंटर से, बार ग्राफ। बाकी बच्चे भी नोट कर लिया करो बेटा, आपको नॉलेज रहेगी ना, कुछ कुछ पता होगा तो जब आप ज्यादा पढ़ोगे तो आपको फटाफट समझ आता जाएगा। हो सकता है हम ही कर ले आगे जाके। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बार ग्राफ, फिर हिस्टोग्राम, HISTOGRAM, हिस्टोग्राम, फिर
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी के स्पेलिंग FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन POLYGON, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। उसके बाद मैंने बताया था ओजाइव कर्व, OGIVE, ओजाइव कर्व CURVE, ठीक है। उसके बाद और मैंने आपको क्लास इंटरवल बताया था, क्लास साइज और रेंज, ये नोट कर लिया हुआ सबने। अब एक नहीं किया तो कर लो। क्लास इंटरवल्स नोट करो, उसका एग्जाम्पल लिख लो, फिर आप कभी भी पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा। 1 to 10, 1 उसके आगे डैश लगा के 10, 1 to 10, फिर कॉमा डाल के 10 to 20, इस तरह से इंटरवल्स बनेंगे, ठीक है। और इसी के नीचे क्लास साइज नोट करो, क्लास साइज 10 माइनस 0 10 हो गया, क्लास साइज 10, ठीक है। क्लास मार्क तो नोट कर लिया ना आपने। और रेंज का फॉर्मूला एक नोट कर लो सब बच्चे, रेंज इज इक्वल टू RANGE, रेंज लिख लिया था उस दिन, तो अभी लिख लो, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। कल मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवा दिया था, ये 14, 15, 16, 17 इस तरह से नंबर वाला करवाया था कल। चलो अब आप ये थोड़ा सा डाटा लिखो और इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ। एक क्वेश्चन ये करो, फिर मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देने वाली, ये फटाफट कर लो पहले। आप लोग नंबर्स नोट करो। 25 स्टूडेंट्स के एजेस हैं ये, ठीक है। 25 नंबर मैं दूंगी आपको, आपने उनको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। नंबर्स नोट करो, 15, 16, बेटा ये नंबर्स नोट करो आप, मैं शुरू से बोल रही हूँ, नंबर्स नोट करो सब बच्चे। 15, 16, 16, 14, बेटा ऐसे तो आप नोट ही नहीं करते हो साथ साथ मेरे। अब सब बच्चे बेटा एक बारी में नोट करो, ठीक है। मैं स्लो बोल रही हूँ, आराम से बोलती हूँ, आप लोग नोट करते हो। ऐसे बीच में आप बोलोगे मेरी भी वो काउंटिंग गलत हो जाती है, ठीक है। जो नंबर मैं 2 बार बोल रही हूँ इसका मतलब आपने 2 बार ही लिखना है उसको। अब मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, अब नोट करो आप। 15, 16, 16, 14, 17, 17, 16, 15, 15, 16, 16, 17, 15, 16, 16, 14, 16, 15, 14, 15, 16, 16, 15, 14, 15। सबने नोट कर लिए नंबर्स? किसी के छूटे तो नहीं? एक बार मैं फिर से नंबर्स बोल रही हूँ। अनमोल आप लेट आए हो, आप भी फटाफट नोट कर लो। कुछ नंबर्स मैं दे रही हूँ, 25 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 25 नंबर्स दे रही हूँ और इनकी एजेस हैं ये 15, 16, 16, 14, 17, 17, 16, 15, 15, 16, 16, 17, 15, 16, 16, 14, 16, 15, 14, 15, 16, 16, 15, 14 और 15। एक बात पूछनी थी आप बच्चों से। अब आप सब लोग ये चैट बॉक्स में अगर लिख के भेजूं, सबको पढ़ना आता है ना? अच्छा, ओके। बाकी सबको आता है ना? ओके, अच्छा। पर दिया तो नोट कर लेती है, मैंने देखा। ओके, चलो करो ये वाला क्वेश्चन और मुझे आंसर बताओ। हो गया, वेरी गुड। और किस किस का हो गया? 2 मिनट देते हैं सबको। हाँ हाँ, वैसे बनाना है। बन गया। हाँ बेटा, एक एक नंबर, इनमें जितने नंबर है उनको लिखो। हाँ, वैसे ही बनाना है बेटा, सेम। हाँ 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 हाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी टैली मार्क्स लगाते जाओ। हो गया, ओके। अभी पूछती हूँ बाकी बच्चों को। राजदीप, ये क्या आंसर लिखा है आपने? 51.8। राजदीप, आप क्या निकाल रहे हो इसमें? मीन निकाल? अच्छा, 15 आगे क्या लिखा था आपने? ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चेक कर रही हूँ। एक गलत है आपका, 16 वाला गलत है, दोबारा देखो। आप इनका टोटल करके देखो ना, 8, 9, 4 और 3 का टोटल कितना आता है? 24, तो एक कम है।
आपका 16 वाला गलत है, बाकी सारे ठीक। यस, रीना का ठीक है, शाबाश। रीना का ठीक है, 25 आ गया। सिंपी आपने नहीं किया? ओके, आपका भी यही है। गरिमा ने भी कर लिया। देखो कौन सा गलत है। ये रीना ने भेजा है सही आंसर। रीना ने वो टैली मार्क्स भी लगाए। राजदीप आपने टैली मार्क्स लगाए थे? टैली मार्क्स नहीं लगाए? अच्छा, लिखने नहीं आ रहे थे। ओके ओके, हाँ हाँ, मैं कोई बात नहीं रीना, बाकी सब ठीक है। ये चैट बॉक्स में चेक करो, सब बच्चों को आता है ना? चैट बॉक्स में देखना आता है ना सब बच्चों को? तो आप लोग देखो, ये रीना ने बिल्कुल सही तरीके से लिखा है। बेटा रीना, एक करेक्शन और कर लो। जहाँ आपने डाटा लिखा है ना, वहां पे आप लिखो एज, एज ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, डाटा हम सारी वो उसको रॉ डाटा, रेंज डाटा, डाटा सारी इंफॉर्मेशन को कहते हैं। ये आपने नंबर्स उनमें से चूज करे है ना, कि कौन कौन से नंबर हैं। तो दिस इज एज। यहाँ पे आप ऊपर लिख दो डाटा की जगह एज ऑफ स्टूडेंट। और टैली सिर्फ ऐसे नहीं लिखते, टैली मार्क्स, टैली मार्क्स। हाँ, मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि सब बच्चे इस टाइम आपका देख रहे हैं ना, रीना का, इसलिए मैं सबको बता रही हूँ कि बस इतना और लिखना था। बाकी बिल्कुल सही किया है इसने, ऐसे ही लिखना होता है। बस हम ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ये सारा कुछ ना एक बॉक्स बना देते हैं, जैसे डाटा के ऊपर एक लाइन। अब आप यहाँ तो नहीं ड्रॉ करोगे, वैसे मैं आपको बता रही हूँ नॉलेज के लिए। ये पूरा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर होता है, बीच में लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, तो नीट, बिल्कुल नीट सा लगता है उससे भी। अभी भी ठीक लग रहा है, लेकिन टेबल पूरा बन जाता है उससे। ये राजदीप, आप ना 16 जो लिख रहे हो ना, 16 के आगे आप जो 16 के आगे ये शोर कहाँ से आ रहा है, ये बंद करो। गरिमा, आपके वहां से ही आता होता है। ये जो राजदीप ने लिखा है ना, 16 के बाद 16 टैली मार्क्स लगा दिए, ऐसे ही नहीं लगाने। रीना के चेक करो आप। रीना, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। रीना, एक मिस्टेक है आपकी। ये जो 1111 लिख के आपने ओब्लिक जैसे अलग से लगाया ना, आप इसको नहीं क्रॉस कर सकते। उमाकांत कर लेगा मेरे को लगता है। उमाकांत, चार, उमाकांत आप ना मुझे ये चैट बॉक्स में वो लिख के भेजो, 4 लाइन सीधी और उसको क्रॉस करते हुए। आपको आता है ये टॉपिक? जब टैली मार्क्स 5 लिखने हो तो क्या करते हो आप? ये टाइप करके भेजो। नहीं होंगे? नहीं होते, चलो कोई बात नहीं। हाँ, ये क्रॉस इसके ऊपर आ जाए, इस तरह का नहीं है कोई सिंबल? नहीं है ना? कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये 5वां जो है टेढ़ा करके लगा दिया, उससे पता चल जाता है 5 का सेट हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है, अब इजी लगा। अब हम ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं कि सबके मुंह में पानी आने वाला है। करें? अरे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 30 बच्चों, एक क्लास। अब आप सब म्यूट कर दो, मैं बोलूंगी आप। हम कुछ मिठाइयों का नाम लेने वाले हैं। हमने 30 बच्चों का सर्वे किया और उनसे पूछा कि उनको कौन कौन सी मिठाई पसंद है। ठीक है, तो हर एक ने अपनी अपनी चॉइस बताई। अच्छा, तो आपका वो फ्रीक्वेंसी 0 वाले में आ जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे जितने बच्चे हैं, अगर मैं सबसे पूछूं कि आप कौन सी मिठाई पसंद करते हो, आप एक एक बताओ, तो वो बड़ा टाइम लग जाएगा, है ना? चलो मैं आपको बताती हूँ। हमने 30 स्टूडेंट्स का सर्वे किया और उनसे एक एक बच्चे से पूछा कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है। ओके, तो बच्चों ने मुझे ये जवाब दिए। पहले बच्चे ने कहा लड्डू, ठीक है, दूसरे ने कहा बर्फी। इस तरह से 30 के 30 स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी मिठाइयाँ बताई। तो अब मैं बोलूँ क्या? आप नोट कर लोगे फटाफट? मेरी वॉइस वीक हो रही है। आप लोग अपना म्यूट कर लो फिर। एक मिनट, मैं ना डोर बंद करती हूँ, अरे वो काम चल रहा है। अब आई आवाज? अब क्लियर आई आवाज? बेटर आई आवाज बेटा? हाँ, वो थोड़ा सा ना रेनोवेशन चल रही है घर में, तो उनका वो चलता रहता है शोर। अब मैंने डोर बंद कर दिया, अब कम आएगी आवाज। हाँ, तो अब आप लोग नोट करते जाओ। हमारे पास जो मिठाइयाँ हैं, लड्डू। अब लड्डू आप पूरा लिखोगे? एल लिख लो, एल फॉर लड्डू, है ना? पहला तो ये है। दूसरे बच्चे ने कहा बर्फी। हाँ, बी। ऐसे कर लो, फिर जल्दी हो जाएगा ना, नहीं तो पूरा लिखने में टाइम लग जाएगा। जब मैं लड्डू बोलूं एल लिख लो, बर्फी बोलूं बी लिख लो। इस तरह से अल्फाबेट्स लिखते जाओ सब, ठीक है? मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, अब आप बस अल्फाबेट, पहला अल्फाबेट लिखते जाओ, तो आपको करने में भी इजी रहेगा। लड्डू, बर्फी, 2 हो गए। तीसरे बच्चे से पूछा तो वो कहता लड्डू, फिर से लड्डू आ गया। फिर अगले बच्चे ने बोला जलेबी, जे लिख लो इसके लिए। अब बोलती जाऊं मैं फटाफट। उसके बाद लड्डू,
रसगुल्ला, हाँ, जलेबी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, बर्फी के बाद रसगुल्ला, आर डाल दो रसगुल्ला के लिए, फिर लड्डू, जलेबी, फिर से जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, लड्डू, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, रसगुल्ला, लड्डू। अब आप गिन के चेक करो, 30 हो गए पूरे नंबर जो आपने लिखे हैं। अब इसमें जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे तो पहले कॉलम में ऊपर लिखोगे स्वीट्स, मिठाइयों को स्वीट्स बोलते हैं ना। अब आप, ठीक है, ये किसने भेजा ये? अच्छा, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, अब जल्दी में बोलूंगी, आप लोग कुछ छूट गया तो नोट कर लो। लड्डू, बर्फी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, लड्डू, जलेबी, जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, लड्डू, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, रसगुल्ला और लड्डू। अब जितनी जौन जौन से मिठाई आई है उनके नाम स्वीट्स के नीचे लिख दो और एक एक को लेते जाओ और उनके आगे टैली मार्क्स लगाते जाओ और फिर फ्रीक्वेंसी ऐसे करना है। वो 1111 लिख के आपने अभी रीना का नहीं देखा था, अभी सिमरन का कंप्लीट हो गया, आपके टोटल आंसर निकाल के आपने टोटल करके चेक कर लिया, 30 हैं पूरे। अच्छा, ओके, 1 मिनट दे देते हैं, बाकी बच्चे भी कर लें, फिर सिमरन से ही सुन लूंगी, किसी से भी सुन लूंगी। और तो क्यों नहीं लिखा? 2 बार तो मैंने बोला, आपके लिए बोला था दोबारा। अभी बताते हैं 2 मिनट। अनमोल, आप भी बेटा जो टैली मार्क्स लगा रहे हो इकट्ठे ही लिख रहे हो आप। आपने अभी रीना का देखा था अनमोल? अनमोल चैट बॉक्स में देखो। हाँ, नहीं पूनम, थोड़ा सा गलत है आपका, दो, थोड़ा क्या काफी गलत है, सिर्फ लड्डू वाला ठीक। हाँ अनमोल, अनमोल आप ना जो टैली मार्क्स हैं ये इकट्ठे 1111 इतने सारे नहीं लिखने, जब 4 हो जाते हैं, 5वां टैली मार्क आता है तो उसको टेढ़ा करके लिखना है, ताकि आपको पता रहे 5-5 को गिनना आसान है। अब ये एक एक की काउंटिंग करके ये तो ज्यादा ही झंझट वाला काम हो जाता है, ठीक है? हाँ, नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं, ऑब्लिक जैसे डालते हैं ना, टेढ़ी वाली लाइन, जैसे 4 लाइन सीधी खींची आपने, उसके बाद ओब्लिक वाली लाइन, जैसे मैं लिख इस तरह से, ये 4 के बाद एक लाइन टेढ़ी। हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसको क्रॉस करने वाली, वैसे जब हम हाथ से लिखते हैं इसको तो क्रॉस कर देते हैं, चारों के ऊपर से पहले वाले की टॉप से लास्ट वाले की बॉटम तक ऐसे टेढ़ी लाइन में ला देते हैं। अब आप ऐसे कर लो जैसे अभी मैंने किया है, 4 के बाद एक टेढ़ी लाइन, ये पांचवी लाइन जो है वो टेढ़ी वाली है, ठीक है? इस तरह से लिखो और फिर इनकी फ्रीक्वेंसी बताओ आगे। हाँ बताओ, बाकी सब म्यूट कर लो, उमाकांत बता रहा है। ओके, म्यूट कर लो सब बच्चे। हाँ उमाकांत, आवाज नहीं क्लियर उमाकांत। हाँ बेटा आ रही है आवाज, बोलो। हाँ, हाँ वही मैंने चैट बॉक्स में वही तो किया है, आप चैट बॉक्स में मेरा मैसेज देखो सब। 11 नहीं 11, अच्छा 11 लिखना था, सॉरी सॉरी। हाँ तो 11 के लिए आई का यूज करेंगे। हाँ ठीक है, अब ठीक आएगा। ओके, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे करना है बच्चों, आई को यूज करना है, गलती से 11 वाला ही कर दी। हाँ, अब जो मैंने भेजा ना इस तरह से टैली मार्क्स लगाते हैं, सीधी लाइंस होती हैं, ठीक है? पहला मैं गलत बता गई। हाँ ठीक है अनमोल, अब आपका ठीक, ठीक है? अच्छा चलो बताओ आंसर क्या आएगा। सिमरन ने सबसे पहले किया था, चलो आज सिमरन सिमरन अनम्यूट करो और बताओ आंसर। हाँ 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 बोलो। हाँ, और ये बताओ लड्डू की फ्रीक्वेंसी नहीं, कितने बच्चों को लड्डू पसंद है? ओके, और दूसरी मिठाई बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला, वेरी गुड। सिमरन को मिठाइयाँ अच्छी लगती है लगता है, तभी फटाफट मिठाई वाला क्वेश्चन फटाफट कर लिया। उमाकांत को पसंद नहीं इसलिए इसने लिखी भी नहीं पूरी, है ना? कोमल आपके भी यही आंसर, राजदीप आपके भी, बाकी बच्चों के, दिया का भी हो गया। अच्छा, अब ये रीना ने आंसर पूरा से उसमें बना के भेज दिया, सब बच्चे चेक कर लो, रीना ने बिल्कुल सही तरीके से लिखा है।
नंबर ऑफ स्वीट्स के नीचे सब मिठाइयों के नाम, उसके बाद टैली मार्क्स में टैली मार्क्स आ गए, फ्रीक्वेंसी आ गई और टोटल 30। बिल्कुल सही है, ऐसे ही बनता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। गरिमा आपका भी हो गया कंप्लीट। गरिमा लगता है मिठाई खाने चली गई थी। गरिमा क्या खा के आई हो? ओके। आप लोगों को कौन सी मिठाई पसंद है भाई? अच्छा। सिंपी को, दिया को क्या अच्छा लगता है? मलाई बर्फी, रसगुल्ला। अच्छा। ओके। और कौन से बच्चों को कौन सी मिठाई पसंद है बताओ? ओके। पूनम को खोए वाली बर्फी, रीना को दोदा बर्फी। हाँ। क्या बेटा? इमरान आपको क्या पसंद है भाई? अच्छा, फिर ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया फटाफट से? ओके, तो सीख लो ना बेटा, आपकी हमेशा यही प्रॉब्लम है। सीख लो बेटा, फिर तो मिठाई का मजा ही नहीं लिया आपने। हाँ। ओके। और पूनम आप क्या लिखते लिखते रुक गई? एस, पूनम की आवाज नहीं आई आज। काजू कतली। ओके। फिर एक क्वेश्चन, ये बच्चों की मिठाई जो पसंद है उस पे बनाए। चलो, अब और कौन सा क्वेश्चन दूं आपको? कहाँ थी अभी तक? बोली नहीं अभी तक। हाँ। मुझे मिठाई ज्यादा पसंद नहीं है वैसे। हाँ। मुझे ठीक है। ओ। ओके। चलो, अब और क्वेश्चन करना है कि बस? अच्छा, मैं ढूंढ रही हूँ कोई छोटा क्वेश्चन, सब ज्यादा डाटा वाले हैं फिर उसमें बहुत टाइम लग। अच्छा, ये कर लेते हैं, ये जल्दी हो जाए। हेलो, गुड आफ्टरनून। एक मिनट। हाँ, कौन बोल रहे हो? हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है बेटा। एक बच्चा फोन करके बोल रहा था आज जुड़ नहीं पाऊंगा। चलो, ये नंबर्स नोट करो। अच्छा, ये तो हम कर चुके हैं। एक डाई 25 टाइम्स थ्रो की गई, ठीक है, उसके स्कोर्स मैं बोल रही हूँ आपको। आपने इसका टेबल बनाना है। 25 बार। अब नंबर स्पीड से नोट करो फिर। 1 6 1 5 3, इतने नोट कर लिए? 1 6 1 5 3, इतने नोट कर लिए सबने? चलो, अब मैं पांच पांच करके बोल देती हूँ ना। फिर आगे लिखो 5 1 6 4 6। रिपीट कर देती हूँ पांच जो अभी बोले हैं। 5 1 6 4 6। हो गए नोट सबके? किसी का छूट रहा है तो बीच में बोल लो। अब अगले पांच बोल रही हूँ मैं। 2 4 2 1 1। ये वाले पांच फिर से रिपीट कर रही हूँ। 2 4 2 1 1। अब अगले पांच बोल रही हूँ मैं। 4 2 6 3 5। ये पांच फिर से रिपीट कर रही हूँ। 4 2 6 3 5। अब लास्ट के पांच बोल रही हूँ मैं। 3 5 3 2 2। ये भी रिपीट कर देती हूँ। 3 5 3 2 2। अब बनाओ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सब चुप करके करेंगे, ठीक है? 2 मिनट के बाद पूछूं। यस। वो बेटा मैंने आपको कहा था ना, डाई थ्रो की है तो आप कहोगे कि नंबर, नंबर ही लिख दो, नंबर दैट अपीयर्स। आउटकम्स भी लिख सकते हो उसको, आउटकम्स। आप स्कोर्स लिख लो, स्कोर राइट वर्ड रहेगा, ठीक है? स्कोर्स, जैसे आप गेम खेलते हो उसमें स्कोर लेते हो ना, तो ये डाइस का भी, डाई थ्रो करोगे वो भी स्कोर्स है। रीना कहती है कि अब कुछ तीखा खाते हैं, तो हम ये 1 2 3 4 5 6 इनके नाम रख लें, कुछ मजा आएगा। ऐसे करो, वन, अगर वन है जैसे वन की जगह आप यूज करो चाट, ठीक है? टू आता है तो उसको पकोड़ा, पकोड़ा खाते हो ना? और कौन सा चटपटा बताओ? गोलगप्पा, गोलगप्पा, वही। पानी पूरी, पानी पूरी को यहाँ पे बोला जाता है गोलगप्पा। और पता है अंबाला के जो, जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ के गोलगप्पे बहुत फेमस हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट भी होते हैं, लोग मंगवाते हैं यहाँ। पानी पूरी, ठीक है? और फोर्थ, टिक्की, टिक्की खाते हो? पिज्जा तो चटपटा नहीं होता। टिक्की खाते हो आलू की, आलू की टिक्की? हाँ। और कौन सी चीज पसंद है? 5 नंबर पे वो कर दे। चिल्ली पोटैटो। ओके, चिल्ली। और नंबर 6 पे? हाँ, स्प्रिंग रोल्स। चलो स्प्रिंग रोल्स कर दे। दिया ने नहीं बताया अपनी चॉइस। चलो ठीक है, 6 हो गए। अब वन की बजाय आप बोलो चाट, ठीक है? अब आप जो टेबल बनाओगे ना, उसमें जो टेबल बनाओगे ना, उसमें वो स्कोर्स नहीं लिखना, आपने लिखना है, क्या लिखोगे? चटपटा। स्नैक्स लिख दो, स्नैक्स, ठीक है? चलो बताओ, अब मुझे वो बताओ आंसर्स। कर लिया ना सबने? चलो बोल के बताओ फिर। ये था सबसे पहले चाट,
चाट की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5। कोई और बच्चा बताए अब दूसरी चीज क्या थी? 2। पकौड़ा। पकौड़ा की भी 5 है। ओके। और 3 नंबर पे है पानी पूरी। पानी पूरी 4। अगला। अगला क्या था? टिक्की। टिक्की की फ्रीक्वेंसी 3। उसके बाद चिल्ली पोटैटो। चिल्ली पोटैटो 4। और लास्ट में स्प्रिंग रोल्स 4। अगर 5 लेते हो तो टोटल कितना आता है, और 4 लेते हो तो टोटल कितना? 4। अब हम अब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आई है, चाट की और पकौड़ा की, है ना? तो लगता है चाट बड़ी पसंद है बच्चों को, और पकौड़े भी। जब बरसात होती है तो पकौड़े खाते हैं, है ना? हाँ, साथ में चाय हो जाए तो और भी मजा आ जाता है ना? हाँ, किसके यहाँ बारिश हो रही है आज? ओके। चलो, अब तो बरसात आने ही वाली है, आजकल में बारिशें आने वाली हैं, तो हम चटपटी चीजों का भी मजा ले रहे हैं और मिठाइयों का भी, है ना? देखा कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके स्टैटिस्टिक्स में, है ना? हाँ। हाँ, गोलगप्पे पानी पूरी जो है वो सेकंड नंबर पे है ना? ठीक है, चलो एंजॉय करो। आज मिठाई खाओ, स्नैक्स खाओ। हाँ, पूनम कहती है चाय भी ले लेनी चाहिए। चाय तो साथ में पीनी होती है ना। कोई भी स्नैक्स खाओ। हाँ, बोलो। 9th का रिजल्ट आ गया, क्या रहा आपका? हाँ, बेटा सुन नहीं रहा। सब बच्चे प्लीज म्यूट करो। सेकंड डिवीजन आई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, आपकी जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतने आ गए। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? एक मिनट, गरिमा म्यूट करो। गरिमा म्यूट। हाँ। सेकंड डिवीजन आए, कितने मार्क्स आए आउट ऑफ? हाँ, नंबर तो कम आए हैं बेटा। अच्छा, तो आप सेकंड आई हो क्लास में? अच्छा। 600 स्टूडेंट है।